गर्लफ्रेंड है मेरी, सिर्फ आज के लिए। डार्लिंग, मिस्टर गुरेज। गुरेज प्लीज तुम एक बार मेरी बात तो सुन लो। फिक्र मत करो, राज रखूंगा तुम्हारा। तुम जाओ जाओ, अपने पेशेंट के पास जाओ। अपने इस दर्द को मैं खुद ही देख लूं। यार इस्लामाबाद का मौसम बहुत अच्छा है और मैं काफ़ी अर्से से सोच रहा था कराची का चक्कर लगाऊं, लेकिन शेड्यूल ही इस तरह का नहीं बन पा रहा था। ये तो पापा ने कहा बेटा कराची पहुंचना है बिजनेस के चक्कर में, एंड सी आई एम हियर। अच्छा हो गया तू आ गया कराची। कितने दिन के लिए आया? 1 वीक के लिए तो हूँ यहाँ पर, मे बी 1 वीक से ज़्यादा ही रुक जाऊँ। कहाँ ठहरा हुआ है? किसी होटल में? खाला जान क्या? ओके 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 ओके। होटल में क्यों रहेगा यार, खाला की जगह है। एक्चुअली मैं इसलिए कह रहा था कि मैं चाह रहा था तू मेरी तरफ आ जाता। हाँ, सो नाइस ऑफ यू डियर, लेकिन अगर मैं होटल में भी ठहरता तो तब भी शायद मैं आपके घर ना आ पाता। क्यों? यू नो, जब तक मैं लोगों से आशना ना हो जाऊं मुझसे नहीं रहा जाता यार। अरे यार, जान पहचान बनाने में कितना टाइम लगता है यार। सही बोल रहा है, लेकिन यू नो कुछ ऑर्डर कर लें? आ जाओ। सॉरी, मेरे हाथ से गिर गया। मेरे हाथ से अक्सर चीजें गिर जाती हैं, पता नहीं क्यों। वैसे आपको सॉरी करने की जरूरत नहीं है। कसूर तो अक्सर चीजों का होता है, और इन हाथों को देख के लगता नहीं कि इन हाथों से कभी कोई चीज गिरी होगी। ये तो आपका हुस्न नजर है। हाँ? अजब, आप बताएं आप क्या खाएंगे? जी जी, बताती हूँ। इनका बाय द वे चिकन बहुत ज़बरदस्त होता है। यार तुझे याद है लास्ट टाइम हमने क्या ऑर्डर किया था? ब्रो वो लेबनीज बोटी कहते हैं इसे। आई एम रियली सॉरी, मैं कंफ्यूज हो गया लेस्बियन और लेबनीज में। कंफ्यूज हो गया। शर्मिंदा मत कर यार जफर। आप खाएंगे लेबनीज बोटी? आई एम सॉरी, कंफ्यूज था मैं। क्या करें, अब तूने कह दिया तो। एक्सक्यूज मी, 3 लेबनीज बोटीज। जफर लेबनीज, 3 लेबनीज। क्या चाहती हैं अब्बा, कि मैं घर छोड़ के चला जाऊं? नहीं, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं चाहती। तो फिर क्यों खड़ी है इधर? जहाँ जाके अपना काम करें।
मुझे मजीद परेशान मत करो। तुमने नाश्ता भी नहीं किया। मैं तो इसलिए इस कमरे में आई हूँ कि ये अब आपकी प्रॉब्लम नहीं है, कर लूंगा जब मेरा जी चाहेगा। गुलरेज प्लीज मुझे माफ कर दो। देखो मैं तुम्हें बताना चाहती थी लेकिन मुझे मौका ही नहीं मिला। आपको लगता है कि मैं इसलिए नाराज हूं कि आपने मुझसे ये बात छुपाई है? कितना बेगैरत समझती हैं आप मुझे? नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं समझती। मैं आपसे पहले ही कह चुका हूं, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। तुम एक बार मेरी बात तो सुन लो गुलरेज। जो कुछ देख चुका हूं ना, उसको सुनने की कोई गुंजाइश नहीं रहती। अब आप जाएं यहां से, मुझे चेंज करना है। तुमने मेरी इंसल्ट किया गुलरेज। मैं तुम्हारे बारे में इतना कुछ सोच रहा हूं एंड यू आर डूइंग ऑल दिस जोकिंग। क्या ये कोई मजाक हो रहा है? वहां सब तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे, तुमने मेरा फोन तक नहीं उठाया। आई एम सॉरी सर, बस कुछ इमरजेंसी ऐसी हो गई थी कि मुझे फौरन जाना पड़ा। इमरजेंसी माय फॉल्ट? क्या बकवास बातें कर रहे हो? ये इडियोटिक बातें लगती हैं मुझे इमरजेंसी जैसी। आखिर ऐसा वहां पे क्या बुरा हो गया तुम्हारे साथ कि तुम भाग के चले गए? कुछ नहीं सर, बस आप इसे मेरी गलती समझ के मुझे माफ कर दीजिए। मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद ऐसा कभी कुछ नहीं करूँगा। आप मुझसे प्लीज नाराज मत हो। देखो मैं तुम पे ट्रस्ट कर सकता हूं लेकिन कोई और कैसे करेगा? सर मुझे सिर्फ और सिर्फ आपके ट्रस्ट की जरूरत है। तो फिर करो ट्रस्ट मुझ पे। तुम तो ऐसे भाग के गए जैसे मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत करने वाला था। सर मेरी बात तो सुने लेकिन। हेलो, मुजफ्फर की दोस्त, वो आपसे मिली थी ना? सर मेरी बात तो सुने। सर ऐसा नहीं है, मैं ट्रस्ट करता हूँ आप पर, मुझे है आप पे ट्रस्ट। ओके मान लिया। अब क्या करना है? चलोगे इस्लामाबाद मेरे साथ? इस्लामाबाद? क्यों सर? हाँ वो रैकी के लिए जाना है 3-4 दिनों के लिए, और इस्लामाबाद में वो तुम्हें फाइनेंसर से भी मिलवा दूंगा। हाँ सर बिल्कुल, मैं चलूँगा। आप बताएं कब चलना है? बस अगले 2-3 दिनों में चलना है। ठीक है सर, मैं चलूँगा। चलो अब ये नाराज़गी ख़त्म करते हैं। ये बताओ चाय पियोगे या कॉफ़ी? सर मैं बहुत होगी चाय, अब से सिर्फ कॉफ़ी। दो कॉफ़ी भिजवाएं। शेबी, ऑफिस नहीं गई तुम? वो नौकरी तो खत्म हो गई। तुम्हें छुट्टियां नहीं मिल रही होंगी, फिर तुमने रिजाइन कर दिया होगा, है ना? हाँ तो और क्या करती? अब ऑफिस वालों को लगता है कि हमारी कोई पर्सनल लाइफ है ही नहीं। अब इंसान चंद पैसों की खातिर अपनी खुशियां कब तक मार सकता है? तो मुझे जाना था तो मैं चली गई। अच्छा सुनो शेबी, यार तुम फ्री हो? मेरा फेशियल कर दो। 2-3 दिन से रो रो कर देखो मेरी क्या हालत होगी शक्ल की। प्लीज। कहाँ जा रही हो? नई जॉब या नई मोहब्बत?
मोहब्बत भी तो नौकरी की तरह ही है ना नूरी, बिना तनख्वाह की मजदूरी। नौकरी में तो फिर शौकस नोटिस मिल जाता है, मगर मोहब्बत में तो बंदा सीधा ही फायर। तुम छोड़ क्यों नहीं देते हो ऐसी नौकरी जिसमें सिर्फ नुकसान है? क्यों अपना जी जलाती रहती हो? तो क्या करूं नौकरी छोड़कर? बिजनेस? ये भी, ये तो शादी होती है ना, ये भी जाती बिजनेस की तरह ही होती है। सारे का सारा सरमाया एक साथ लगाना पड़ता है और घर की चीज़ें तक बिक जाती हैं कभी कभी, और अगर नुकसान हो जाए तो ना सरमाया रहता है, ना घर, और ना दोबारा घर बनाने की हिम्मत। इसीलिए तो मुझे फ्रीलांसिंग पसंद है, ना सरमाया डूबने की फिक्र, ना वक्त की कोई कैद। मोहब्बत नौकरी की तरह नहीं होती, और शादी भी कोई कारोबार नहीं होता। तुम्हें अपनी जिंदगी को थोड़ा और संजीदगी से लेने की जरूरत है। हाँ, इसे सही कह रही हो शिवी तुम। इसे अगर मोहब्बत नौकरी की तरह और शादी कारोबार की तरह हो जाए तो किसी को तो फायदा होता। कोई तो होता परफेक्ट प्लानर, अच्छा बिजनेसमैन। यहाँ तो सिर्फ घाटा ही घाटा है, सिर्फ लॉस। मोहब्बत बड़ी कुत्ती चीज है वैसे। पर मुझे तो लगता है हम हमेशा गलत सौदा बेचने की कोशिश करते हैं, इसीलिए हर बार नुकसान उठाना पड़ता है। रिश्ता कोई भी हो, सौदा हमेशा साफ सुथरा और खरा होना चाहिए, वरना दुकानें बंद हो जाती हैं। हाय अल्लाह, बस करो ये मुश्किल मुश्किल बातें। उठो मेरा, जल्दी से फेशियल करो। उठो, चलो मेरे साथ, जल्दी करो। हाय अल्लाह, शुक्र है कुछ तो ग्लो आया है मेरे चेहरे पर, वरना तो रो रो के मेरी मासियों वाली हालत हो गई थी। तुमने कभी खबरें देखी हैं नूरी? सफेद मार्बल वाली, चिकनी, हमवार, खूबसूरत, खुशनुमा। पर से जितनी हसीन होती है, अंदर से उतनी ही भयानक। मोटा जिस्मों की सांस रोक देने वाली सड़ान से भरी हुई होती है। ऊपर कुछ, अंदर कुछ। हम इंसान भी ऐसे ही होते हैं, पर से जितने चमकदार, खुशबूदार, अंदर से उतनी ही बदबू और कालक भरी हुई होती है। यार शिवी, ये कैसी बातें कर रही हो? क्या मतलब कैसी? क्या ऐसा नहीं होता? जब सब में एक जितनी कालक भरी हुई है और किसी एक इंसान की वो कालक बाहर निकल आए, तो क्या उस एक इंसान से नफरत करने का हक मिल जाता है सबको? यार मैंने तुम्हें बताया है ना अभी के मेरे साथ इतनी मुश्किल मुश्किल बातें ना क्या करो, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। हाँ, समझ तो किसी को नहीं आता कुछ भी। और एक मजे की बात बताऊं, कोई कोशिश भी नहीं करता समझने की। अच्छा,
अस्सलाम वालेकुम। ये चादर मैंने अपनी बेटी शबाना के लिए भेजी है। मेरे हाथों से उसके सर पे डालना। मेरी वीडियो कॉल पे बात हो रही थी तो उसको ये चादर बड़ी पसंद आई थी। मैंने उसी वक्त ही सोच लिया था कि ये चादर मैं अपनी बेटी शबाना को भेजूंगी। अब तुम्हें ये चादर उसके सर पे डाल के मुझे एक फोटो भेजनी है व्हाट्सएप पर। यहाँ बैठती हैं। अच्छा है, आएंगे तो सबसे पहले मुझे देखेंगे। सरप्राइज देती हूँ। ये कैसे सरप्राइज है वैसे? उधर जाती हूँ। यहाँ ठीक है। से पिक्चर बनाती हूँ, अभी अपलोड करूँगी। यस। हाँ आती होगी पागल। मैंने थोड़ी देर मुंह क्या लगाया, पता नहीं क्या समझने लगी। हाँ इतनी बुरी भी नहीं है। वो कहते हैं ना, मुफ्त हाथ आया तो बुरा क्या है। बस यूं ही समझ। अब खाने पे बुलाए, फिर उसके बाद होटल, फिर डिंग डोंग, एंजॉयमेंट। छोड़ूंगी नहीं इसको मैं। करूँ क्या? छोड़ना नहीं मैंने उसको। जी आप मसूद साहब बात कर रहे हैं? जी मसूद बात कर रहा हूँ। आप अभी तक नहीं है? वो आपका नंबर मैंने सेव नहीं किया था ना, कार्ड में कहीं मिस हो गया, शायद कहीं फेंक वेंक दिया होगा, इसीलिए तो बस अंदाजे से फोन मिला लिया कि आप महमूद, सॉरी क्या बताया था आपने? मसूद। हाँ आप मसूद साहब बात कर रहे हैं? जी मसूद बात कर रहा हूँ। आपको मेरी तरफ नहीं आना? हाँ आना तो था, लेकिन मैंने अपना इरादा बदल लिया है और इसलिए सोचा आपको फोन करके बता दूं कि मैं नहीं आ रही। मैं समझा नहीं, इरादा बदल गया है मतलब? असल में बात ये है कि मुझे तुम्हारी शक्ल पसंद नहीं आई। सॉरी? और बात भी मरासियों की तरह करते हो तुम। क्या बकवास कर रही हैं आप? क्या बदतमीजी? चुप करो, बात सुनो मेरी। तुम्हें किसी ने तमीज नहीं सिखाई है कि जब कोई बात कर रहा हो तो बीच में बात नहीं काटते? तुम मुझे ना घटिया इंसान लगते हो और मुझे ऐसा लगता है तुम्हारी शक्ल ना बंदर जैसी है, बल्कि लगता नहीं है, तुम्हारी शक्ल पूरी की पूरी बंदर जैसी है। What nonsense? ये क्या जहालत है? आप किस तरीके से बात कर रही हैं मुझसे? चुप करो तुम, मेरी
बात अभी खत्म नहीं हुई। कान खोल कर मेरी बात सुनो तुम। तुम्हारे जैसे घटिया इंसान के साथ काम करना तो दूर की बात, मैं तुम्हारी शक्ल देखना भी पसंद नहीं करती। और आई एम सॉरी, तुम्हारी फर्म ज्वाइन करने से पहले मैं रिजाइन देके जा रही हूँ। बाय घटिया इंसान। सस्ता ऋतिक रोशन, बंद कर फोन कमीना। सुकून आ गया। सही किया इसके साथ मैंने, वो भी याद करेगा क्या हुआ क्या है। अच्छा सिद्रा, मुझे ये तो बताओ, जो तुम्हारे पास फ़ोन है कैमरे वाला, वो कितने का है? क्यों, तूने क्या करना है इसका? तू पैसे कमाने गई है बहन, जितना हो सकता है बचत कर, जल्दी वापस आना है तूने। लेकिन ये कैमरे वाला फ़ोन लूँगी, उसके ज़रिए अम्मा को देख सकूँगी, उनसे बात कर सकूँगी वीडियो कॉल करके। अच्छा ठीक है, 20-25 हज़ार का मिल जाता है, इससे कम का भी मिल जाता है। तुम यहाँ? क्यों? जब आप मेरे कमरे में मेरी इजाज़त के बगैर आ सकते हैं, तो क्या मैं नहीं आ सकती? बिल्कुल आ सकती हूँ। आप ही ने मेरे कमरे में जाकर रखा था। जब जवाब जानती हो तो सवाल क्यों कर रही हो? इम्प्रेस करना चाहते हो? तुम्हें क्या लगता है तोहफे दोगे तो मैं सेट हो जाऊंगी तुम्हारे साथ? नहीं नहीं नहीं, ऐसी ऐसी कोई बात नहीं। तो फिर कैसी बात है? इस मेहरबानी की वजह जान सकती हूँ? 15,000 में रूम का किराया दोगी, जिससे खर्चे पूरे करोगी, तो पैसे कब बचाओगी नया फ़ोन लेने के लिए? और अगर कुछ पैसे बचा भी लिए तो बहुत लंबा अरसा लगेगा एक नया फ़ोन लेने में। मेरे पास कुछ पैसे पड़े थे, मैंने इसलिए फ़ोन ला कर दे दिया, बस इसमें कौन सी बड़ी बात। आपको शर्म नहीं आती किसी की बातें छुपकर सुनते हुए? तुम्हें आती है अपनी बातें अपनों से छुपाते हुए? पकार, तुम सब जानते हो, बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, मैं ये फ़ोन नहीं रख सकती। ये फ़ोन तो मैं भी नहीं ले सकता। तुम्हें ये फ़ोन लेना होगा। जब तुम्हारे पास पैसे होंगे तो मुझे पैसे लौटा देना, फ़ोन नहीं ले सकता हूँ। ओ हेलो, ज्यादा हीरो बनने की कोशिश ना करो और चुपचाप ये फोन रखो। और आइंदा मेरे कमरे में घुसने की कोशिश की ना तो टांगे तोड़ दूंगी। जानते नहीं हो तो मुझे? टांग तो पहले ही टूटी हुई है।
और कितनी तोड़ोगी? तुमने तो मुझसे कहा था मुझसे लड़ोगी नहीं, क्योंकि मेरी लड़ाई तो अपने आप से। अगर तुम ये फोन रख लोगी तो मुझे लगेगा मैं अपने आप से लड़ाई जीत गया। कार, लेकिन मेरी बात देखो, मुझे कोई बात नहीं सुननी। अगर तुम्हें किसी और बात का लिहाज नहीं है तो इसी बात का लिहाज कर लो कि मैं तपती धूप में लंगड़ाते हुए मार्केट गया तुम्हारे लिए फोन लाने के लिए। टांग में बहुत दर्द शुरू हो गई थी, फिर जब घर आया तो कमरे में लेट गया। अभी आया हूँ बाहर खुली हवा। और जब तुम इस फोन से अपनी माँ को वीडियो कॉल करोगी तो दुआएं तो देंगी वो। अब मेरी माँ तो है नहीं, इसलिए तुम्हारी माँ की कुछ दुआएं चुरा लूंगा। शायद उन्हीं की दुआ से मेरी ये कमजोरी, ये टांग ठीक हो जाए। देखो, तुमने मुझे एक बार रोका था तो मैं ऑफिस से मत पिक करूं, मैंने नहीं किया। तुम्हारी बात मानी मैंने। और जहां तक बात है तुम्हें फंसाने की, तो अगर मैंने ऐसा करना होता तो मेरा नंबर इस फ़ोन में फीड होता। तुम फ़ोन खोल कर देख लो, इसमें कोई नंबर नहीं। ये फ़ोन मैं तुम्हारे लिए लेकर आया था, इसलिए तुम इस फ़ोन को रख लो। ठीक है, वादा करो कि तुम मुझसे पैसे वापस ले लोगे। बोलो ना, जवाब दो, मंजूर है? देखो, झूठ मैं तुमसे बोलना नहीं चाहता, और सच बोलूंगा तो ये फ़ोन तुम मेरे सर में दे मारोगी। इसे तुम्हें जो समझना है वो समझ लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं खामोश रहूंगा। अब सॉरी, मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ। तुम मेरे लिए एक काम करोगे? क्या? सुबह मेरे कमरे से निकलने तक का इंतज़ार मत किया करो। मतलब ये कि जल्दी सो जाया करो, वरना सुबह देर से उठोगे तो ऑफिस कैसे पहुंचा सकोगे? मोबाइल फोन का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज जफर और आज हमारे YouTube चैनल पे आप। मुझे बात करनी है तुमसे। हाँ बोलो। इस तरह नहीं, आराम से बैठ के बात करें। यार मेरे पास इस वक्त टाइम नहीं है, मैं वीडियो बना रहा हूं। अबे भाड़ में क्या तेरी वीडियो यार, मुझे तो उससे बात करनी है आराम से बैठकर। बताओ क्या क्या बात करनी है? सब ठीक है ना? ये घर तुम बेचना चाहते हो? क्या मतलब? मुझे घर खरीदना है, मुंह मांगी रकम दूंगा। तुम्हें ये घर क्यों खरीदना है? और तुम्हें ये ख्याल कहां से आया? यार ख्याल हमेशा अचानक ही आता है। तो मुझे बस ये बताओ कि तुम मुझे घर बेच रहे हो या नहीं? नहीं, मैं नहीं बेच रहा। मगर क्यों यार? मैं तुझे मुंह मांगी रकम देने के लिए तैयार हूं। और तू सोच, तू इन पैसों से बिजनेस कर सकता है। आखिर कब तक इस घर को गेस्ट हाउस की तरह इस्तेमाल करते रहोगे तुम? और शैबी
तुमने कभी शैबी के बारे में सोचा है? वो कब तक इस तरह पेशेंट केयर बनी रहेगी यार? उसे घर में रहना चाहिए। ओह, तो ये बात है। शैबी ने तुमसे घर बेचने की बात की है? नहीं यार, मैं खुद ये घर खरीदना चाहता हूँ। तो ठीक है, मैं नहीं बेच रहा। जितना पैसा बोलोगे उतना दूंगा। देखो गुलरेज, हर चीज की कोई प्राइस या कीमत नहीं होती। ये घर मेरे दादाजी ने बनाया है, हम तीसरी जनरेशन इस घर में रह रहे हैं। और वैसे भी ये घर मेरे नाम पे नहीं है, शैबी के नाम पे है। वो डिसाइड करेगी कि हमने इस घर का क्या करना है। क्या सोच रहे हो? क्या चल रहा है दिमाग में? कुछ नहीं यार, ऐसे ही बैठे बैठे मुझे ख्याल आया था एक कि अब शैबी की शादी हो जानी चाहिए। मतलब क्या यार, शादी की बात कर रहा हूँ। इसमें इतने हैरान होने वाली क्या बात है? तुम कौन होते हो ये बात करने वाले? तुम्हें किसने हक दिया है मेरी बहन के बारे में बात करने का? देखो जफर, इसमें इस तरह कोई बुरा मानने वाली कोई बात नहीं। मैंने ऐसे कोई अनोखी बात नहीं की है कि तुम इस तरह से ओवर रिएक्ट करो। तुम शादी करना चाहते हो उससे? कुछ चल रहा है तुम दोनों के दरमियान? कुछ शर्म कर यार, बिल्कुल ही बेगैरत हो गए हो। इस किस्म की बकवास आइंदा मुझसे मत कर जाओ। नूरी, नूरी, ठीक तो हो ना नूरी? यार क्या बकवास है अली, सोने दो मुझे। तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? यार इतनी मुश्किल से सोई थी मैं, वो भी नींद की गोली खा के, और तुमने आकर उठा दिया। जाओ दफा हो जाओ यहाँ से। सॉरी, मुझे लगा कि खुदकुशी थोड़ी की थी मैंने यार, एक ही नींद की गोली खाई थी और वो भी तुमने आके उठा दिया। जाओ दफा हो यहाँ से, अब सोने भी नहीं देते ठीक तरह से। घर बेच रही हो? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। क्यों पूछ रहे हो? क्यों ना पूछूं? अरे इतना बड़ा फैसला तुमने अकेले ले लिया, मुझसे बात तक नहीं की। सारे फैसले आज तक खुद ही करती आई हूँ। क्यों बेच रही हो घर? नहीं बेच रही हूँ। किसने कह दिया तुमसे? एक्चुअली मुझे मिला था गुलरेज, उसने चलते फिरते मुझे ये बात बताई, तो मुझे लगा शायद तुमने जिक्र किया उससे। क्या कहा उसने तुमसे? अरे वो तो मुझे पागल पागल लगता है। पहले घर की बात की, फिर कहता है मैं यहां से चला जाऊंगा हमेशा के लिए, फिर तुम्हारी शादी की बात करनी शुरू कर दी। मुझे तो उसका बिहेवियर कुछ समझ में नहीं आया ऑनेस्टली। अब तुम्हें क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ। मुझे भी लगता है गुलरेज पागल हो गया। तुम उसकी बातों को ज्यादा सीरियसली मत लिया करो। और नहीं तो क्या,
इसलिए तो मैं तुम्हें कहता हूँ ये पेंडू वेंडू टाइप लोगों को घर बुलाना बंद करो यार। लेकिन तुम भी तो मेरी बात नहीं सुनती। अच्छा सुनो, गुलरेज घर बेचने की बात कर रहा था, तो तुम्हें लगता है उसके पास इतने पैसे होंगे? तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुम्हें पता ही नहीं है कि वो कितना अमीर आदमी है। कम ऑन शेबी। अच्छा सुनो, तुम तो जानते हो गुलरेज गुस्से का थोड़ा तेज है। अगर वो कोई ऐसी बात करे ना तो प्लीज बर्दाश्त कर लेना। हाँ हाँ, मैं तो पैदा ही हुआ था बर्दाश्त करने के लिए। थोड़ा सा उसका भी गुस्सा बर्दाश्त कर लूंगा। क्यों, कुछ हुआ है क्या? समथिंग रॉन्ग? नहीं, तुम बोल रहे थे कि वो ऐसी बातें कर रहा है तो मुझे लगा कि वो गुस्से में, वरना वो ऐसी बातें तो नहीं करता। चलो। हेलो, क्या हाल है ब्रो? बड़े अरसे बाद याद किया है। आई एम गुड ब्रो, तुम बताओ तुम कैसे हो? बिल्कुल ठीक ठाक। तू सुना, हाउस इट गोइंग? जफर यार, मुझे एक काम पड़ गया था तुमसे। हाँ हाँ, हुक्म कर। यार वो एक्चुअली आज सुबह से दादा आपको कॉल कर रहे हैं, लेकिन वो कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहे। तो मैं ये कहता कि अगर तुम जाकर उनसे बात करवा दो तो, या उनसे इतना कह दो कि वो कॉल पिक कर लें, क्योंकि हम लोग बहुत परेशान है यार यहाँ पर। अरे ये कोई काम है यार, मैं समझा पता नहीं क्या हो गया। यही काम था बस, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ जफर। प्लीज तुम जाओ और जाकर पता करो, मुझे फौरन बताओ। ठीक है, डन हो गया, डोंट वरी। खैर बाकी सुना, हाउस इट गोइंग? यार मैंने सुना एलए में बड़ा गंदा अर्थक्वेक आया है यार। आई सॉ ऑल द फुटेज यूट्यूब पे। तुम लोग सेफ हो ना? इज एवरीथिंग ओके? हम सेफ हैं बिल्कुल। ओके, टेक केयर ब्रो। खुदा हाफिज़। हेलो सुकैना स्पीकिंग। अब मैं अभी ट्रांसफ़र कर देती हूँ, प्लीज़ लाइन पर रहिएगा। आपसे कोई कॉल पे बात करना चाहता है। ओके। $15,000 में ये रूम का किराया दोगी, अपने खर्चे पूरे करोगी, तो पैसे कब बचाओगी नया फ़ोन लेने के लिए? सुकैना स्पीकिंग। जी ज़रूर, अभी आए। मुझे तो लगता है कि घर के बाहर ईदी होम्स ही लिखवा लेना चाहिए। अब ये मत पूछना कि मैं किस लिए कह रहा हूँ। ये तो तुम्हें मुझे खुद ही बताना पड़ेगा कि सुबह सुबह ईदी साहब की याद कैसे आ गई तुम्हें। बिल चेक किया तुमने? आ गया बिल? जी आ गया है बिल, और हर दफा की तरह सब अपने बिलों में घुसकर बैठ गए। अरे शबी, मैं तुम्हें कब से कह रहा हूं यार, सबके मीटर अलग करवाओ। इनकी अय्याशियों के पैसे हम भरते गए तो क्या होगा, कैसे चलेगा यार? चल तो रहा है जफर, और अच्छा चल रहा है। अरे क्या अच्छा चल रहा है, सबके मजे लगे हुए हैं यहाँ पे। बिल देखा है इस बार कितना है? देखो कितना है बताओ, दे देती हूँ मैं। क्या मतलब है इस बात का? क्या तुम ये कहना चाह रही हो कि बिल सिर्फ तुम देती हो और मैं नहीं? नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि जो जैसा चल रहा है सही चल रहा है। तुम इस तरह से छोटी बातों पर क्यों अपना दिल खराब करते हो? ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। वैसे भी बकौल तुम्हारे, ना ही मैं बिल देता हूँ ना ही मैं इस घर के खर्चे चलाता हूँ। जफर, लेकिन ये मत भूलना कि इस घर में जितने लोग भी आए हैं ना, सब मेरे कांटेक्ट की वजह से आए हैं।
पेइंग गेस्ट भी रखना मेरा ही आइडिया था। अब इस बात का क्या मतलब है? मतलब ये है कि अगर मैं चाहूं तो मैं 1 मिनट में सबको घर से बाहर खड़ा कर सकता हूं। शैबी, कोशिश करो कि अपना ताल्लुक उन लोगों के साथ ऐसे रखो जैसे एक मालिक मकान और एक किराएदार का होता है। आटा खरीदने की औकात नहीं है तेरी, फैसला करने चली है। और जब कुछ कमा के लाएगी ना, जब तेरे लाए हुए पैसों की रोटी खाएंगे तब बात करियो, हो सकता है उस वक्त तेरी बात सुन भी लूं मैं। दादाजी, दादाजी, भाई साहब। हाँ यार बड़ी देर से खटखटा रहा हूँ लेकिन कोई दरवाजा नहीं खोल रहा, कुछ पता है? तो मेरे को क्या पता बुड्ढा क्यों नहीं खोल रहा है। कॉल करना उसको, नंबर नहीं है क्या तेरे पास उसका? नंबर है यार, कॉल किए उठा नहीं रहा। अल्लाह खैर, कहीं बुड्ढा खुद तो नहीं उठ गया? अल्लाह ना करे यार, कैसी बातें कर रहा है? अबे ठीक तो कह रहा हूँ, बुड्ढे ने 100 साल का होकर सांप बनना था। एक उम्र में 2 जिंदगी गुजार ली उसने और साथ साथ पूरे मोहल्ले वाले की जिंदगी हराम कर दी उस बुड्ढे ने। सुबह सुबह आ जाते सब दिमाग खराब करने यार। दादाजी, 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 मैं क्या बताऊं रुमानिया कि तुम्हारी आंख में कितना रोमांच छुपा है। जब मेरी आंखों ने तुम्हारी आंखों को देखा तो एक लम्हे के लिए मुझे ये लगा कि मेरी आंखों से तुम्हारी आंखों का कोई गहरा ताल्लुक है। वो सारी बातें जो तुम्हारी आंखों में लिखी हुई थी ना, मेरी आंखों ने फ़ौरन से पढ़ ली और मुझे एहसास हुआ कि जो आंख होती है ना, ये बहुत दूर तक देख सकती है। लेकिन तुम्हारी आंख इतनी गहरी थी कि मेरी आंख की आंख भी उस गहराई को नाप ना सकी। अबे तेरी माँ की, एक डायलॉग्स में इतनी आंखें। फिर से करता हूं, मैं तुम्हें क्या बताऊं रोमांच कि तुम्हारी आंखों में कितना रोमांच छुपा है। जब मेरी आंखों ने तुम्हारी आंखों को देखा तो एक लम्हे के लिए मुझे ये लगा कि तुम्हारी आंख, उफ 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 उफ, नहीं हो सकता मुझसे यार, इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता है, नहीं हो सकता। हेलो स्वीट हार्ट। यार ये क्या है? आंखों का कुछ ज्यादा इस्तेमाल नहीं हो गया स्क्रिप्ट में? मुझसे नहीं हो रहा है। गुलरेज जानी क्या हो गया यार? तुम्हें पता है कि ये किसका स्क्रिप्ट है जो मैंने तुम्हें दिया है? मुझे क्या पता यार, सिर्फ 2 सीन्स तो दिए आपने मुझे। जानी ये पाकिस्तान के बेस्ट राइटर्स में से एक का स्क्रिप्ट है। तुम्हें मैं अगर नाम बता दूंगा तो तुम पागल हो जाओगे, तुम्हारे पैरों से जमीन निकल जाएगी। बड़े बड़े स्टार्स इनके साथ काम करना चाहते हैं और तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा। मुझे लगता है मैं काम करने से पहले ही पागल हो जाऊंगा। CH, मुझसे नहीं बोले जाएंगे ये डायलॉग्स। टंग ट्विस्टर्स से मुझे बचपन से ही नफरत है। इनके कैरेक्टर्स के नॉर्मल जमाने में बात नहीं कर सकते। देखो गुलरेज बेबी, इट इज टू अर्ली फॉर यू। तुम्हें अभी से इस तरह की कोई बात नहीं करनी चाहिए। चुपचाप बस इन डायलॉग्स को याद कर लो और अगर आंखें
ज्यादा लग रही हैं, भाई एक आधी कम कर लो। डायलॉग्स तो यही थे। इस तरह कौन बात करता है यार? ये क्या लिख देते हैं आजकल राइटर्स? अच्छी उर्दू बोलने वाले इसे तकरार कहते हैं गुर्रेज, आई थिंक। तकरार। मुझे लगता है इसको झगड़ा कहना चाहिए। झगड़ा, आई लाइक दिस। बहुत अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है तुम्हारा, इट्स किलिंग। अच्छा, मैं तुम्हें इसकी एक प्रैक्टिस देता हूँ। तुम अगर 1 महीने तक ये कर लो तो तुम्हारी जबान में ऑटोमेटिकली रवानी आ जाएगी। जी बताइए प्लीज। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। सुबह शाम उठते बैठते यही करना है 1 महीने तक। फिर तुम देखो तुम्हारी जुबान में कैसी रवानी आती है। सर आपके मजाक उड़ा रहे हैं? नहीं नहीं, आई एम वेरी सीरियस। तुम ये तब तक करो जब तक तुम्हारी जुबान रवाना हो जाए। सर अब ये मत कह देना कि ऐसा करने से जुबान रवा नहीं बल्कि रवाना हो जाएगी। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ भी कीड़े, रात को कहाँ घुस गए थे मेरे कमरे में? ये किस किस्म की जबान है? तो इसमें गलत क्या है? किताबी कीड़े नहीं हो तुम? रात को आए नहीं थे कमरे में मुझे जगाने? मैं जगाने नहीं आया था, मैंने देखा तो मुझे लगा कि मैं तो भूल ही गई। तुम मुझे जगाने नहीं, तुम तो मुझे जिंदा करने आए थे। कमाल है भाई, बेड पर नींद की गोलियां क्या देखी तो तुम्हें लगा मैं तो मर गई, मेरा तो इंतकाल हो गया। नहीं, वो मेरी शैबी से बात हुई थी तो मुझे पता चला कि तुम्हारा फिर से ब्रेकअप हो गया है। और कल रात जिस कंडीशन में मैंने तुम्हें देखा। ये ना, किताबों की दुनिया से बाहर निकलो। ये सिर्फ नॉवलों में होता है, हकीकत में नहीं। तो हकीकत में क्या होता है? हकीकत में ये होता है कि जो मोहब्बत आपको जिंदगी ना दे सके ना, वो आपकी मौत का सबब भी नहीं बन सकती। और तुम्हें तो पता है कि 36 बार रिलेशनशिप में रह चुकी हूँ मैं, 40 ब्रेकअप हो चुके हैं मेरे। मुझे तो अब आदत सी हो गई इन चीजों की। चेहरा देखकर पहचान जाती हूँ मैं कि पंछी कितने दिन बाद पिंजरा छोड़कर भाग जाएगा। साहब में गड़बड़ नहीं? 36 बार मोहब्बत हुई तो 40 बार ब्रेकअप कैसे हो गया? 36 में से 4 वो थे जिनको मैंने दोबारा मौका दिया। और बाद में समझ में आया कि मोहब्बत में दोबारा मौका देना उस बिजली के स्विच में उंगली डालने के बराबर है जहां से पहले भी करंट लग चुका होता है। तो अब क्या सोचा तुमने? किस बारे में? मोहब्बत के बारे में। स्विच बोर्ड बदलना है या पूरी वायरिंग? नूरी ने कभी मोहब्बत के बारे में नहीं सोचा। हो जाती है खुद ही कम वक्त, किसी बीमारी की तरह अंदर ही अंदर पलती रहती है, पता भी नहीं चलता। जैसे कैंसर में होता है। तुम्हारी मोहब्बत कैंसर नहीं, वायरल इन्फेक्शन की तरह होती है जो अपनी मियाद कंप्लीट करके ख़त्म हो जाती है। एहतियात किया करो। पता है तुम डॉक्टर की फैमिली से हो भाई। ये ज्यादा MBBS बनने की कोशिश ना करो, पढ़ाई पे ध्यान दो। चलो शाबाश। मरा हुआ था शेबी। मैंने पूरी तसल्ली की है। तुमने पुलिस को क्यों नहीं फोन किया? और क्या जरूरत थी इस तरह से किसी के घर में कूद के जाने की? तुम पर इल्जाम आ गया तो? तभी तो मैंने पुलिस को बताया नहीं ताकि इल्जाम मुझ पे ना आए। तुम एक काम करो, तुम उनसे कहो कि जेदी ने तुम्हें कॉल करके कुछ बताया और तुम्हें शक हो रहा है, और फिर जाकर दरवाजा खुलवा लो उनके साथ, ताकि वो पुलिस को बता दे कि कत्ल मैंने किया और मासूम बनने के लिए आप कॉल करवा दी। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, जब तुमने कुछ किया ही नहीं तो फिर तुम्हें डर किस बात का है? वही तो मैं कह रहा हूं, मैंने कुछ नहीं किया।
देखा जाए तो पुलिस वालों ने भी तो कुछ नहीं किया। वो क्यों उस लाश से कमाए? मैं पैसे कमाऊंगा। अब क्या करने वाले हो तुम? बिजनेस। कैसा बिजनेस? जनाजा ऑनलाइन। जनाजा ऑनलाइन? हाँ, आलिम ऑनलाइन हो सकता है, निकाह ऑनलाइन हो सकता है, तुम रिश्ते ऑनलाइन करवा सकते हो, तो मैं जनाजे क्यों नहीं ऑनलाइन करवा सकता? तुम बिल्कुल पागल हो चुके हो, ऐसा कुछ नहीं करोगे तुम। अरे इसमें बुराई क्या है? वो लोग जनाजे पे नहीं आ सकते, मेरी उनसे बात हुई है, बहुत मसले हैं उनके। अगर मेरी इतनी सी एफर्ट उनको उनके दादा के जनाजे में शिरकत करवा सकती है तो इसमें क्या गलत है? तुम इसके पैसे चार्ज करोगे? हाँ, कितने चार्ज करूं बताओ ना। जितना दिल करे, बल्कि एक काम करो, जितना महंगा हो सकता है ना जनाजा करवाओ। सही कह रही हो, लेकिन पहले मुझे फिगर आउट करना होगा कि सल्त खाने में मुझे बॉडी रखवानी होगी, और जब पेमेंट की रिकवरी होनी शुरू हो जाए तो मैं जनाजा करवा दूंगा। व्हाट एन आइडिया यार, टू गुड। तुम कर सकते हो जफर, तुमने तो जिंदों को भी सर्द खाने में लिटा रखा है, मुर्दों का तो बनता है। ये हो गए किराए के पैसे। ये हो गए खाने के पैसे, और ये बस इतने ही बचे हैं। सही कह रहा था, ऐसे तो पैसे सेव नहीं हो सकते। शैबी, हाँ? आपकी अमानत मिल गई तुम्हें तनख्वाह? खत्म भी हो गई। हाँ, क्या कर सकते हैं, महंगाई भी बहुत ज्यादा हो गई है ना। चाय पियोगे तुम? अच्छा तो फिर मेरे लिए बना दो। बकार, तुम चाय पियोगे? कौन बना रहा है? 2 कप ले आना, मैं नीचे हूँ वर्कशॉप में। शुक्रिया, ये यहाँ रखो। कहाँ जा रही हो? दूसरा कप तुम्हारे लिए। बैठो। क्यों?
क्योंकि मुझे ज़रूरी बात करनी थी तुमसे। दफ्तर से वापसी पे तुमने रुकने नहीं दिया, तो बात कैसे करता? मेरे बैग में पैसे थे, इसलिए कहीं रुकना मुनासिब नहीं समझा। कितने? 15,000? उड़ा लो मजाक, लेकिन मेरे लिए वो भी बहुत थे। हाँ, बहुत होंगे। वैसे देखा जाए तो 100 रुपया भी बहुत होता है इंसान के लिए, अगर वो खर्च ना करे। लेकिन फिर खर्च तो करने पड़ते हैं ना, और फिर यही खर्चे पूरे करते 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 इंसान एक दिन खुद खर्च हो जाता है, पता नहीं। मैं समझी नहीं। जितना जल्दी समझ जाओगी उतना बेहतर होगा तुम्हारे लिए। पैसे कमाने आई हो ना शहर में, तो कौन रोक रहा है? तुम कमा लो, दोनों हाथों से लूट लो शहर को। और ये कैसे करना है ये मैं रात में समझाऊंगा। चलोगी मेरे साथ? कहाँ? ये अच्छा सवाल है। पता है, मुझे लगता है अम्मा ठीक ही कहती थी। मुझसे सब कुछ नहीं हो पाएगा, ना तालीम ना हुनर। शहर में निकली के दुनिया बदल दूंगी, लेकिन जब दुनिया खुलकर सामने आई तो एहसास हुआ कि बहुत मुश्किल है। जब मैं यहाँ पर आया था ना, शुरू शुरू में मुझे भी ये लगता था कि यहाँ दौलत दरख्तों पे लगी हुई है, जितने पैसे चाहिए तोड़ लो। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता एहसास हुआ कि सारी दौलत तो तय खानों में, उसको हासिल करने के लिए ना गंदगी में कूदना ही पड़ता है। मैं कोई गंदा काम नहीं करूँगी जिससे मेरी अम्मा को बुरा लगे और उनकी इज्जत पे बात आए। गंदा काम वो होता है जिसके पैसे कम मिले, और गुनाह उसका मिलता है जो सामने आ जाए। तुम ऐसा क्या काम करवाना चाहते हो मुझसे? वही जो मैं करता हूँ। यार मुझे करंट से डर लगता है। नहीं नहीं, वो मेरा पार्ट टाइम काम है। असल में तो कुछ और करता हूँ। मतलब असल में गाड़ियाँ लुटता हूँ मैं। पार्टनर बनोगी? हाँ। तुम ये बकवास करने के लिए मुझे लेकर आए हो? ये बकवास नहीं है, ये बिजनेस है मेरा, बहुत पैसे हैं इसमें। वही तो समझा रहा हूँ। देखो, अगर तो तुम हाँ कहती हो तो मैं तुम्हें काम समझा दूंगा। अब कुछ भी नहीं करना, इसी तरह हम सड़क पर चलते हुए जा रहे होंगे और कोई भी गाड़ी आएगी, उसके गाड़ी के आगे आके तुम्हें गाड़ी को रोकना है। मैं किसी कोने में बैठा रहूँ तो तुमने गाड़ी वाले को बोलना है कि वो मेरा भाई है, उसकी टांग में मसला है, उससे चला नहीं जाता, हमें लिफ्ट देते हैं बस। जब वो हमें लिफ्ट देगा तो तुम गाड़ी की अगली सीट पर बैठ जाना, बैठकर ड्राइवर को बातों में लगाना, मुझे बोल देना मैं पीछे लेट जाऊँ, मैं लेट जाऊँगा, उसके बाद मैं संभाल लूंगा सब। घटिया है? सुकैना, सुकैना इसमें घटिया? अरे घटिया कहने वाली क्या बात थी यार? तुम्हें बिजनेस आइडिया दे रहा हूं मैं, तुम सुन तो लो।
सुकैना, सुकैना, सुकैना मेरी बात तो सुन लो। तुम इसलिए मेरे आगे पीछे घुमा करते थे ना, तुम्हें इस गंदे काम के लिए एक साथी की जरूरत थी। देखो मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, और तुम्हें शर्म भी नहीं आई, तुमने सोचा भी नहीं कि मैं एक लड़की हूँ। अरे तुम लड़की हो इसीलिए तो पूछा था तुमसे, क्योंकि लड़कियों को आसानी से लिफ्ट मिल जाती है। मैं इस किस्म की लड़की नहीं हूँ और मैं तुम्हारे किसी चक्कर में नहीं पड़ूंगी। मुझे पैसे कमाने अपनी मेहनत से कमाऊंगी, चाहे मुझे जितनी देर लग जाए। अच्छा बाबा, अपनी मर्जी से पैसे कमाओ तुम। मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए ऑफर की थी कि हम पार्टनर बन जाएंगे, तो तुम इनकार करना है तो इनकार कर दो ना। इस तरह रात को गुस्से में सड़क पर घूमने का क्या मकसद है? पार्टनरशिप करने से बेहतर है कि मैं लिफ्ट ना लूं, गाड़ी ना छीनूं, लेकिन गुस्से में चलती रहूं। अरे गाड़ी तो अभी भी रोकनी पड़ेगी ना। कहाँ आ गए हम? गुस्से में कहाँ ले आई हो तुम मुझे? तुम्हारा पीछा करते करते पागलों की तरह मैं भी यहाँ आ गया हूँ। कौन सी जगह है ये? मुझे क्या पता कौन सी जगह है ये? तुम लेके आई हो। अब वापस जाने के लिए तो लिफ्ट लेनी पड़ेगी, और मैंने सोचा था कि हम लिफ्ट ले लेंगे और अपनी गाड़ी में वापस घर चले जाएंगे। अपनी गाड़ी? छीनी हुई गाड़ी? हाँ बहुत छीनी हुई गाड़ी। मैं लिफ्ट नहीं लूंगी, हमें ऐसे ही जाना होगा। देखो लिफ्ट हमें लेनी पड़ेगी, मेरी टांग टूटी हुई है, कैसे चलूंगा इतनी दूर में? अच्छा बाबा ठीक है, तुम ऐसे ही चले जाओ, मुझे तो लिफ्ट ले दो यार। जब तुम्हें पता था मैं नहीं मानूंगी तो मुझे क्यों लेकर आए इधर? मुझे नहीं पता था कि तुम नहीं मानोगी, मुझे लगा तुम मान जाओगी। मैं लिफ्ट नहीं लूंगी। तो इस तरह सड़क ये बैठ जाते हैं, यहाँ बैठकर रात काली कर लेते हैं। मरो सड़ो। सुकैना, सुकैना। हेलो शेबी डार्लिंग, आई एम ऑल ईयर्स। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हुक्म करो, क्या काम है? ये तुम्हारे और गुलरेज के बीच में क्या चक्कर चल रहा है? यही सवाल अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुम्हारा इससे क्या चक्कर है? देखो CH, मेरी बात समझने की कोशिश करो। प्लीज उसके साथ कुछ गलत मत करना। वो इन सब कामों में नहीं है, ऐसा नहीं है वो। तुम्हें क्यों इतनी तकलीफ हो रही है? तुम्हारा है क्या वो? मैं कम सर। ओके, मैं तुमसे फिर जरा बाद में बात करता हूँ। I'll talk to you later, sweetheart. वो गाड़ी आ रही है, उस गाड़ी को रोक लो। नहीं रोक रही। सुकैना, सुकैना खुदा के लिए गाड़ी रोको। आगे आगे आगे, उठो उठो। अरे गाड़ी के आगे जाकर रोको, आगे। आप मुझे लिफ्ट दे सकते हैं? आए बैठे, कहाँ जाएंगे? मेरा भाई भी मेरे साथ है, वो सही से चल नहीं सकता ना, तो अगर आप हम दोनों को लिफ्ट दे दें तो। आए बैठे, भाई भी आ ही जाएंगे। आ जाओ, भाईजान लिफ्ट देने के लिए तैयार हैं।
बहुत शुक्रिया। आप बाहर आ जाइए। जी बाहर आ। वकार, निकल 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 बाहर बाहर निकल। क्या है? बाहर निकल निकल उधर भाग उधर भाग। भाई मुझे नहीं पता था। गोली मारूं? गोली तो नहीं मारूंगा। अबे कबड्डी चल रही है, पीछे से गोली चलेगी। वकार, भाई सॉरी। भाई तुम्हारा लगता, बैठो बैठो तुम, बैठो तुम, बैठो। और तुम्हें तो पता है कि 36 बार रिलेशनशिप में रह चुकी हूँ मैं, 40 ब्रेकअप हो चुके हैं मेरे। मुझे तो अब आदत सी हो गई इन चीजों की। चेहरा देखकर पहचान जाती हूँ मैं कि पंछी कितने दिन बाद पिंजरा छोड़कर भाग जाएगा। सुकैना, 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 सुकैना मेरी बात। हाथ छोड़ो मेरा। नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम मेरी बात नहीं सुनोगी। हाथ छोड़ो मेरा। छोड़ दिए। देखो इतनी सी बात है, यही करना है रोज, और जब तुम्हारा दिल करे तब मेरे साथ चलना, बस। ये मेरे लिए इतनी सी बात नहीं है। अच्छा चलो इसको इस तरह देख लेते हैं, ये इतना सा काम है। देखो अभी कुछ कहने की जरूरत नहीं है, पहले तुम अच्छी तरह सोच लो फिर जवाब देना, ठीक है? ठीक है। घटिया आदमी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज आपने हमारे जनाजा ऑनलाइन सर्विस का पहला जनाजा देखा जो कि बखूबी सरअंजाम दिया गया। आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, डिस्काउंटेड प्राइस पे हमसे जनाजा पढ़वाएं। एडवांस बुकिंग्स जारी है। नेज़ जनाजे के साथ साथ ऑनलाइन कब्रों की भी बुकिंग जारी है। पहले आएँ पहले पाएं। 3-3.5 फीट से लेकर 6-6.5 फीट की कब्रें मुनासिब रेट्स पे दस्तयाब हैं, और इसके साथ एक CCTV कैमरा भी इंस्टॉल किया जाएगा ताकि आप अपने मोबाइल से और लैपटॉप से किसी भी वक्त अपने प्यारों की कब्र को देख सकें और उस पर फातिहा पढ़ सकें। तो जल्दी कीजिए, देर किस बात की। हमसे रब्ता करने के लिए हमें ईमेल करें। ईमेल इस वक्त आपको डिस्क्रिप्शन में नज़र आ रही होगी। आपका होस्ट, आपका दोस्त ज़फ़र अहमद खान, साइनिंग आउट। तुम्हारा हिस्सा। मुझे नहीं चाहिए। वारदात की है, अपना हिस्सा नहीं लोगी? मैंने कोई वारदात नहीं की है, इत्तेफाक था तुम्हारी कोई चालाकी थी। घर है ये, और चलो इत्तेफाक ही समझ लो।
क्योंकि आज इत्तेफाक से अरशद भाई ने उसी दिन पैसे दे दिए, वरना 1-1.5 हफ्ता लग जाता है पैसे आने में। 1 लाख रुपया है, काम आएगा। अरे बाबा गिन लो, पूरे हैं, और इनमें से एक एक नोट को गौर से देख लेना। किसी भी नोट पर ये नहीं लिखा ये पैसे कहाँ से आए हैं, किस तरह कमाए गए हैं। और अगर किसी दुकान पर जाके उनको खर्च होगी ना, तो दुकान वाला ये तो नहीं पूछेगा मैडम ये पैसे कहाँ से लाए हैं। देखो हमारा जो काम है ना, ये रोज की कार्रवाई पे चलता है। हुई हो गई, नहीं हुई ना सही। छोटी गाड़ी पे तुम्हारा हिस्सा 1 लाख होगा, चलो कह के 1.5 लाख करवा दूंगा। लेकिन तुम सोच लो, कोई जल्दी नहीं है, सोच समझ के मुझे जवाब देना, इंतजार करूंगा। अब ये रखो, अरे रख लो बाबा, ये रखो, मेरी तो किसी काम की नहीं है। बेफिक्र हो जाए यार, मैं तुझे लिंक भेजता हूँ। हाँ डन हो गया, डन। ओके वापस वापस। This is Zafar Ahmed. Hello. हेलो जी, मिसेस शमीम बात कर रही हैं? मिस्टर शमीम नाम है मेरा। सॉरी, वो मुझे लगा मिसेस का नाम है। इकबाल नाम है मरहूम की बेगम का। जी मुझे आपकी ईमेल आई थी, आप हमारे जनाजा ऑनलाइन की सर्विस अवेल करना चाहते हैं ना? जी चाहते हैं, फौरन आ जाइए, लोकेशन भेजता हूँ। जी सर बहुत रात हो चुकी है, मुझे लगता है कि हम सुबह की मीटिंग रख लेते हैं। तो कल सुबह आपको मेरे लिए हलवा पूरी का नाश्ता लाना होगा, मिल कर करेंगे। मैं समझा नहीं। कल सुबह मुलाकात होगी तो समझा दूंगा। ठीक है जी, आप एक काम करें ना, आप मुझे अपनी लोकेशन भेज दें। क्या भेज दूं? लोकेशन भेज दें अपनी। ऐसा बोलो। कल आ जाओ, सुबह मुलाकात होगी। गुलरेज, खाना खा लेना प्लीज। मैं खाना ऑलरेडी खा कर आया हूँ। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझे तुमसे उस रात के बारे में कोई बात नहीं करनी है। मुझे कुछ और बात करनी है। मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है। लेकिन मैं तो करना चाहती हूँ ना। कोई फायदा नहीं होगा।
फायदा नहीं भी हुआ तो नुकसान से बच जाओगे तुम। सीएच अच्छा आदमी नहीं है, उसके चक्कर में मत पड़ो तुम। उसकी सारी दिलचस्पी तुम्हें काम देने में नहीं है, बल्कि तुम में है। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? कोई हैरानगी नहीं हुई मुझे, और ना ही कभी होगी। लोग जैसे दिखाई देते हैं वैसे होते कब है। तुम कोशिश करो। मैं कोशिश ही तो कर रहा हूं, लेकिन तुम ये कोशिश करो कि मेरे सामने मत आया करो। मेरी कोशिश कामयाब हो जाएगी। गुलरेज, मुझे लगता है कि अब भी तुम्हें मुझ पर इतना एतबार तो होना चाहिए कि तुम मेरी बात मान लो। क्या हुआ भाई? कहाँ है तुम्हारा दोस्त? कौन? वही जिससे मिलवाए थे तुमने बड़े शौक से। कुछ कह रहे हो तुम्हें? ओ हेलो, कोई दोस्त वोस्त नहीं है मेरा। आजकल वैसे भी कहाँ दोस्त होते हैं, सब मतलब की गेम है। दोस्तियां वही होती हैं जो बचपन में हो जाती हैं, दैट्स इट। बाकी सब बकवास है। अरे वाह, बड़ी बड़ी बातें करने लगा छोटे। कोई धोखा हुआ क्या? अगर बड़ी बड़ी बातों का धोखों से ताल्लुक होता ना, तो अब तक आपकी 15 किताबें छप चुकी होती। चलो शुक्र है आज सब नाश्ते पर तो हैं। अली कहाँ है? नजर नहीं आ रहा। नो आइडिया, वो उठ गया था, आ ही रहा होगा। अरे आ जाए कभी, नाश्ता ही शुरू करो। क्या चाय पास करना मुझे? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वो तुम्हारा ही पूछ रही थी, कहाँ जा रहे हो? आज मेरी प्रेजेंटेशन है, प्लीज दुआ करना। ये क्या था भाई? कुछ नहीं, गुड लक। कुछ खा कर तो जाओ। नहीं, मैं ले लूंगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।
कौन हो तुम? मैं जफर ऑनलाइन। अरे जनादे वाले मियाँ, जी जी। जितनी हमें मरने की जल्दी उतनी लेट तुम आए हो। ओ आप शमीम साहब, हमने अपना जनाजा पढ़वाना है। क्या मतलब? आपने जनाजा पढ़वाने हैं? क्यों नहीं पढ़वा सकते? अगर हम अपना जनाजा खुद नहीं पढ़ सकते तो पढ़वा तो सकते हैं। सर आप मजाक तो नहीं कर रहे? तो सर आपका जनाजा कैसे पढ़वा सकते हैं? सर आप जिंदा हैं? हाँ, डोंट मूव। मारो मुझे और पढ़वाओ जनाजा। शूट मी और जनाजा पढ़वाओ। वो भाई से शूट मी। सर मुझे गन चलानी नहीं आती? नहीं। चलती भी नहीं है, नकली है। नकली। ये ले खाना, सकीना का नंबर मिला ले, बात कर लिया। हेलो हेलो। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम सलाम। कितने दिनों बाद तेरी आवाज सुनी है, माँ सदके जाए। अम्मा खैरियत तो है? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? अरे मुझे छोड़, तू बता, तेरा कराची में दिल तो लग गया ना? अम्मा कोई तो बात है, सब खैरियत तो है? अब्बा ने कुछ बोला है? नहीं नहीं बेटा, वो तो 2 हफ्ते से घर पे ही नहीं है। क्या हुआ? कहाँ है अब्बा और क्यों नहीं आया वो घर? आज से पहले बताया जो अब बताएगा। तुम अकेली हो घर पे? तो मेरी जान, तू भी तो वहाँ अकेली रह रही है। अम्मा तुम ना मुझसे कुछ छुपा रही हो? क्या बात है, क्या परेशानी है? नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है,
वो ना कुछ पैसे चाहिए थे। दुकान वाला ना अब उधार देना भी छोड़ दिया है, बहुत बेइज्जती करने लग गया है। अगर कुछ पैसे हैं तो भेज दे। कितने पैसे चाहिए? तेरे पास जो है वो भेज दे। अम्मा फिलहाल तो मेरे पास 1 लाख रुपए हैं, वो भिजवा दूंगी, लेकिन सच सच बता कि बात क्या है, सच्ची बात बता। 1 लाख रुपया? तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए? तू शहर में क्या कर रही है? अम्मा नौकरी करती हूँ, पता है ना तुझे। नौकरी? कैसी नौकरी? 1 लाख रुपया तो बेटा हम जैसे लोग इतनी जल्दी खर्च नहीं करते जितनी जल्दी तूने कमा लिए। सच सच बता, क्या कर रही है वहां तू? अम्मा अब छुट्टी होती है ना तो मैं तुम्हें फोन करती हूँ। अभी पैसे भिजवा रही हूँ, रफीक चाचा की दुकान से ले लेना। सकीना, क्या काम कर रही है तू? मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही? कुछ गलत तो नहीं कर रही तू? अम्मा जब कुछ खुद के साथ गलत हो रहा होता है ना, बहुत गलत, थोड़ा खुद को गलत कर लेने में कोई गलती नहीं होती। हेलो सकीना, देखो देखो, ये मेरी बीवी की तस्वीर। मैंने और इसने 6 बच्चे पैदा किए, पूरा आधा दर्जन। हमने सोचा सारी जिंदगी सोचते रह गए, अब किसी की क्या जरूरत है, हमारे अपने 6 हैं। बीवी के मरने पर कोई नहीं आया। न मरने से पहले जब पता चला उसे कैंसर हो चुका, मरने के बाद भी कोई नहीं आया जब मैं अकेला रह गया। जैसे लंदन ने अमेरिका की हुकूमतें उन्हीं के दम से चलती हैं। एक को मैंने फोन किया, बारी बारी एक को, किसी ने नहीं उठाया मेरा फोन। अभी नहीं चाहिए, नहीं कमीने साले। शमीम साहब, आपने मुझे क्यों बुलाया? मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? आपने तो मुझे जनाजा पढ़वाने के लिए बुलवाया। हाँ, मैं मर चुका हूँ, कहा ना तुम, मैं जिंदा तो नहीं हूँ। जनाजा पढ़ाओगे, मेरा जनाजा, मगर नकली। मैं नाटक करूंगा, नाटक। तुम उसकी तस्वीरें उतारो। मजा पड़ाऊंगा तो वीडियो में भेज देना आपको बच्चों को। देख रहा
भागे आएंगे, भागे आएंगे, रास्ते में तड़के का हिसाब करेंगे, क्या बाप ने क्या छोड़ा, जल्दी ध्यान देखना। इधर 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 छत पर, शमीम साहब की छत पर लैंड करेंगे, साहब भागेंगे। अब हम देखना तो, और जब उन्हें पता चलेगा कि अब्बा तो जिंदा है, अब्बा तो मरा ही नहीं, तो फिर बड़ा मजा आएगा, फिर बड़ा मजा आएगा। Naughty, naughty. Ooh, naughty, naughty. Ooh, naughty, naughty. तुम्हारी शक्ल देख के लग रहा है कि तुम्हारी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं गई। तो क्या हुआ यार, कोशिश तो की थी ना तुमने, अब जरूरी थोड़ी है कि सबकी कोशिशें कामयाब हो। हाँ, तुम्हें तो इस बात का डर होगा कि तुम्हारे अब्बा तुम्हें घर में घुसने नहीं देंगे। तो घर में रहना कौन चाहता है? घर कम लाइब्रेरी ज्यादा लगता है या फिर कोई एग्जामिनेशन हॉल? तो इस डर के मारे तुम जान मार रहे हो कि तुम्हें घर में घुसने दिया जाए? मेरे खानदान में आज तक कोई भी फेल नहीं हुआ है, सबके सब हाईली क्वालिफाइड हैं। हाँ हाँ हाँ, तुम्हारे घर में तो कुत्ता भी इंग्लिश में भौंकता होगा। देखो, ऐसे मुल्कों में ना पढ़े लिखे होने का कोई फायदा नहीं, जब पढ़े लिखे इंसानों पर ना अंगूठा छाप हुकूमत कर रहे हो। समझ आई? वैसे भी कोई बात नहीं, एजुकेशन तो जरूरी चीज है। जरूरी तो और बहुत कुछ भी है यार। क्या तुम्हारा दिल नहीं चाहता कि तुम लड़कों की तरह बिहेव करो, कोई लड़की को लॉन्ग ड्राइव पर लेके जाओ, फ्लर्ट करो, कुछ मजा करो यार, जिंदगी में कुछ चल होना चाहिए। तुम्हारा दिल नहीं करता? फिलहाल मेरे नजदीक पढ़ाई बहुत जरूरी है, इसीलिए ना तुम्हारे करीब कोई नहीं आती, क्योंकि तुम्हारे घर वालों ने ये सब चीजें तुम्हारे दिमाग में ना फीड की गई हैं और इन्हीं पर अमल कर रहे हो तुम बस। हाँ, और कोई बुरी बात है क्या ये? बुराई ये है कि जो तुम करना चाह रहे हो ना, वो तुम्हें करने नहीं दिया जा रहा। मैं सिर्फ ये चाहता था कि मेरी प्रेजेंटेशन अच्छी जाए। प्रोफेसर साहब अबू के दोस्त हैं, अबू ने कॉल करके उनसे पता कर लिया होगा, मुझसे बहुत नाराज होंगे। चाय उबल रही है अली। जिंदगी भी इसी तरह ही होती है, जब जिंदगी के बर्तन में जवानी की चाय उबलने लगे ना, तो चूल्हा थोड़ी देर के लिए बंद कर देना चाहिए, वरना बर्तन जल जाता है और जवानी भाप बन के उड़ जाती है। अली, चाय बाहर ले आना। ये लो। वाह, यार कीड़े, थोड़ा अपने लिए भी जी ले यार। यार तू वो कर जो तू करना चाहता है, जिससे तुझे खुशी मिलती है, वरना एंड में पता नहीं चलना कि तूने किताबों को चाटा या किताबों ने तुझे। अच्छा सुन, मेरी बात सुन, तू सोच, तू वो कर जो तूने अब तक ना किया हो, बिना सोचे समझे कर डाल, खुशी मिलेगी तुझे, बता रही मैं तुझे। वाह कीड़े, चाय तो बड़ी चौकस बनाई है। मैं ड्राइविंग भी अच्छी कर लेता हूँ। मतलब तुमने कहा ना कि जो दिल करे काम करने को तो करो।
हाँ तो और क्या यार, फॉर चेंज अच्छा लगेगा तुझे। एंजॉय करेगा तू। तुम चलोगी मेरे साथ लॉन्ग ड्राइव पर? क्यों भाई, मैं क्यों बनूं कबाब में हड्डी? तू वो लेके जाना अपने किसी चश्मिश को और पूरे रास्ते उसको इंग्लिश की वो नज़में सुनाई जो अब तक अंग्रेजों में भूल चुकी हो। ना भी ना, मैं तो बोर हो जाऊंगी।